pharmohub.pk। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं, दैट इज द यूनिट नंबर 6 ऑफ फिजिकल फार्मेसी। उसमें जो हम लोगों का टॉपिक है वो है बेसिकली फिजिको केमिकल प्रोसेसेस। इससे पहले हम लोगों ने फिजिको केमिकल प्रिंसिपल्स पढ़े थे। अब उनमें से कुछ प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके हम लोगों ने जो प्रोसेसेस यूज हो रहे हैं फार्मेसी में उनको देखना है। आउटलाइन में इसके चार इसकी हेडिंग्स हैं, जिसमें एक प्रेसिपिटेशन, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन और माइसेलेनियस प्रोसेसेस हैं। ये तकरीबन 20 टॉपिक्स हैं, तो ये 3 से 4 लेक्चर्स के अंदर कवर करेंगे हम लोग। आज का जो हमारा लेक्चर है वो आउटलाइन में से ए और बी के ऊपर है। ए है हमारे पास प्रेसिपिटेशन और बी है क्रिस्टलाइजेशन। तो प्रेसिपिटेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ प्रेसिपिटेशन एंड इट्स एप्लीकेशन इन फार्मेसी। इसी तरह क्रिस्टलाइजेशन में हम लोग देखेंगे द टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स, मैकेनिज्म एंड मेथड्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एंड देयर एप्लीकेशंस इन फार्मेसी। सो जो हमारा पहला टॉपिक है प्रेसिपिटेशन, अगर प्रेसिपिटेशन से मुराद अगर उर्दू में बताएं तो फुटकियां बनना। ये हम लोग फिनोमिना यूजुअली कब ऑब्जर्व करते हैं, जब हम लोग कुछ सॉल्यूशंस को मिक्स करते हैं। जैसे हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब ड्रग्स बनाते हैं लाइक बेंजोइक एसिड, पैरास्टामोल, एस्पिरिन, जब ये हम लोग बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि डिफरेंट केमिकल्स को मिक्स करते हैं, उनको रिफ्लक्स करते हैं और उसको आइस कोल्ड वाटर में डालते हैं, तो वो प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं, हम उनको कलेक्ट कर लेते हैं। सो ये भी इसी तरह का प्रोसेस है, लेकिन ये थोड़ा सा इन डेप्थ है। सो डेफिनेशन की बात करें प्रेसिपिटेशन की, तो वो बेसिकली क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम सॉल्यूशन बाय फिजिकल और केमिकल स्टेज। मतलब कोई सॉल्यूशन के अंदर से सॉलिड पार्टिकल्स को रिमूव करना है हम लोगों ने। इसको प्रॉपर डिफाइन करें तो द फॉर्मेशन ऑफ एन इनसॉल्युबल कंपोनेंट फ्रॉम सॉल्यूशन either by interacting of two salts, maybe that is chemical change, or by temperature change, that is the physical change. Affecting stability is called precipitation. तो कुछ सॉल्ट्स का या कुछ सॉल्यूशंस का इंटरेक्शन होगा जिसकी वजह से एक इनसॉल्युबल कंपोनेंट बनेगा, और इस प्रोसेस को हम लोग प्रेसिपिटेशन बोलेंगे। और वो जो हमारे पास सॉलिड बनेगा उसको हम लोग प्रेसिपिटेट बोलेंगे। इसको उसके अलावा भी डिफाइन किया जा सकता है बहुत सारे मेथड से, लेकिन फिलहाल दो डेफिनेशन बहुत है हमारे लिए। सो नेक्स्ट इज क्रिस्टलाइजेशन एंड प्रेसिपिटेशन। ये जो दोनों कॉन्सेप्ट्स हैं वो दोनों सेपरेटिंग टेक्निक्स हैं, और उनका जो कॉन्सेप्ट है वो भी सिमिलर है इन द सेंस के क्रिस्टलाइजेशन और प्रेसिपिटेशन दोनों के अंदर हमारे पास जो सॉलिड है वो बनता है, एंड प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास वो दोनों के अंदर सॉलिड रहती है। और इनकी नेचर को कंट्रोल किया जा सकता है बाय मैनिपुलेटिंग द वेरिएबल्स, जो इसके अंदर टेम्परेचर है, जो इसके अंदर प्रेशर है, इन चीजों को कंट्रोल करके नेचर ऑफ द प्रोडक्ट चेंज की जा सकती है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? यूजुअली क्रिस्टलाइजेशन के अंदर क्रिस्टल्स प्रोड्यूस होते हैं जिनका एक प्रॉपर अरेंजमेंट होती है इन स्पेस, जबकि प्रेसिपिटेशन में अमॉर्फस सॉलिड्स बनते हैं। दोनों में और उनके क्रिस्टल्स को बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, इस वजह से जो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है दैट इज हार्डर टू देन प्रेसिपिटेशन, क्योंकि प्रेसिपिटेशन में सिंपली हम लोग मिक्सिंग कर रहे हैं, उसको चेंजेस दे रहे हैं और हमारे पास जो है वो प्रेसिपिटेट्स बन रहे हैं। So precipitation is a unit process in which a settleable and or filterable solid is formed by chemical joining of two or more inorganic dissolved chemical species. जो आपस में डिसॉल्व नहीं होती उन स्पीशीज को हम लोग डिसॉल्व करते हैं, जिससे दोनों के रिएक्शन से एक नया सॉल्ट बनता है और उससे हम लोग जो है वो अपनी प्रोडक्ट रिमूव कर लेते हैं। So there are some terms in this process like the separated solid पार्टिकल्स। जो पार्टिकल्स हमारे पास सेपरेटेड सॉलिड्स बनते हैं उनको हम लोग प्रेसिपिटेट बोलते हैं, जबकि जो क्लियर लिक्विड होता है अबव द प्रेसिपिटेट उसको हम लोग सुपरनेटेंट बोलते हैं। इसी तरह जो सेपरेटेड सॉलिड पार्टिसिपेट प्रेसिपिटेट हो गया, कॉज ऑफ प्रेसिपिटेशन इज प्रेसिपिटेंट, जिसकी वजह से प्रेसिपिटेशन हो रही है, एंड जो लिक्विड बच जाएगा उसको सुपरनेटेड, ये एक ही बात आगे दैट इज द उसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन है प्रेसिपिटेट, उसके ऊपर जो क्लियर लिक्विड है दैट इज सुपरमेट, या हमारे पास उसको हम लोगों ने बोला सुपरनेटेंट लिक्विड। नाउ मेथड्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, यूजुअली 3 मेथड है प्रेसिपिटेशन के। पहला ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मेथड, दूसरा पीएच चेंज मेथड और तीसरा डबल डीकंपोजिशन मेथड। सबसे पहले अगर हम लोग ऑर्गेनिक
सॉल्वेंट मेथड की बात करें तो उसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है, हम इससे एसिड ड्रग्स जो कि वाटर इनसॉल्युबल हैं उनको हम लोग जो है वो रिमूव कर सकते हैं, उसको हम लोग बना सकते हैं। सो जो वाटर इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस या ड्रग्स हैं उसको हम लोग डिसॉल्व करते हैं एस वाटर मिसिबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, मतलब एक ऐसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर हम लोग उस वाटर इनसॉल्युबल सब्सटेंस को मिक्स करते हैं जो कि वाटर सॉल्युबल है, मतलब वो सॉल्वेंट वाटर सॉल्युबल है। अब चूंकि वो डिसॉल्व हो गया तो उसके अंदर हम लोग ज्यादा सारा पानी डाल देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि पानी के अंदर वो इनसॉल्युबल है, सो वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। जिस तरह हम लोग यूजुअली पैरासीटामोल बनाते हैं लैब में, वो भी हम लोग क्या करते हैं कि वो सारे सॉल्यूशंस बना लिए, प्रेसिपिटेशन जो है वो अंदर डिसॉल्व हुई होती है उस सॉल्यूशन के, वो पैरासीटामोल डिसॉल्व हुई होती है, फिर हम लोग उसको आइस कोल्ड या चिल्ड वाटर के अंदर सॉल्यूशन डालते हैं, जिसकी वजह से वो प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं, उनको हम लोग फिल्टर से अलग कर लेते हैं। जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हम यूज करते हैं वो सारे वाटर मिसिबल होते हैं, जैसे एथेनॉल, मेथनॉल, ग्लाइकोल, प्रोपाइलीन ग्लाइकोल एंड पॉलीइथाइलीन ग्लाइकोल। सो प्रेडनिसोलोन सस्पेंशन को इस तरीके से बनाया जाता है कि उसको पहले मेथनॉल में डिसॉल्व किया जाता है और बाद में वाटर डाल के उसको प्रेसिपिटेट कर लिया जाता है, और ये जो प्रोसेस है इसके अंदर फिजिकल चेंजेस हो रहे होते हैं। सो इसको अगर हम लोग कंक्लूड करें तो सबसे पहले ड्रग लेनी है, नंबर 2 स्टेप पे डिसॉल्व करना है उसको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, थर्ड स्टेप में उसको पानी उसमें ऐड करना है, फोर्थ स्टेप में जो है वो आपके पास ड्रग सेपरेट हो जाएगी और आपने उसको फिल्टर करके उसको ड्राई करना है। जो नेक्स्ट प्रोसेस है हमारे पास वो है पीएच चेंज मेथड। ये भी एक फिजिकल मेथड है, इसके अंदर भी केमिकल चेंज नहीं होता। सो ये उन ड्रग्स के लिए एप्लीकेबल है जिनकी सॉल्युबिलिटी पीएच के ऊपर डिपेंड करती है। हमारे पास जो एग्जांपल है वो है इसमें एस्टरडायोल सस्पेंशन। ये सस्पेंशन बेसिकली हार्मोनल थेरेपी में यूज होती है फॉर मेनोपॉजल सिम्टम्स, हाइपर एस्ट्रोजेनिज्म एंड डिलेड प्यूबर्टी, इसके लिए इस्तेमाल होती है। सो इट इज प्रिपेयर्ड बाय चेंजिंग द पीएच ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन, की हम लोग पीएच चेंज कर लेते हैं। जो एस्टरडायोल ड्रग है वो बेसिकली अल्कलाइन मीडिया के अंदर सॉल्युबल है, जबकि एसिड के अंदर वो इनसॉल्युबल है। सो जब हम लोग ड्रग को एसिड में डालते हैं या वो ड्रग जिसके अंदर भी डिसॉल्व है उसके अंदर हम लोग एसिड डालेंगे तो वो एसिडिक हो जाएगा, लाइक उसमें हम लोग HCl डाल सकते हैं, एसिटिक एसिड या सिट्रिक एसिड यूज कर सकते हैं, और उसको एजिटेट करेंगे तो जो एस्टरडायोल है वो हमारे पास प्रेसिपिटेट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ फाइन पार्टिकल्स। इसी तरह से इंसुलिन सॉल्यूशन भी बनाया जाता है बाय पीएच चेंज मेथड। थर्ड हमारे पास जो मेथड है वो है डबल डिकम्पोजिशन मेथड। डबल डिकम्पोजिशन मेथड बेसिकली क्या होता है, इट is a method or type of decomposition reaction in which two constituent reactants interchange the positive and negative ions and form new compounds. ये बहुत केमिस्ट्री का फेमस फिनोमिना है, सिंपल केमिस्ट्री है, कि इसके अंदर कैल्शियम जो है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और जो क्लोराइड है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इस तरह सोडियम पे पॉजिटिव और कार्बोनेट पे नेगेटिव, कैल्शियम और ये कार्बोनेट मिलेगा आपस में, मतलब इसका पॉजिटिव और कार्बोनेट वाले का नेगेटिव, आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा और दूसरी तरफ सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। सिंपल सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की जो है वो शफलिंग हुई है। So high concentration solution produce coarse precipitation from which impurities can be removed by washing, but precipitate formed by dilute solutions are much finer and it is much difficult to remove impurities from them. उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि मिक्सिंग ऑर्डर को तब्दील करके हम लोग प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन को चेंज कर सकते हैं। नाउ एप्लीकेशंस इन फार्मेसी या फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस की बात करें, सो द प्रेसिपिटेशन मेथड इज यूजफुल टू प्रोड्यूस वेरी फाइन सॉलिड, इससे बनाए जा सकते हैं ऑफ अबाउट 0.0 to 1 माइक्रोमीटर। उसके अलावा इट इज ऑल्सो यूज टू प्यूरिफाई द सॉलिड्स, ड्रग्स को प्यूरिफाई कर सकते हैं हम लोग प्रेसिपिटेशन मेथड से। उसके अलावा हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट या प्रेसिपिटेटेड चॉक बना सकते हैं। फार्मास्यूटिकली डाइज, पेंट्स और प्रिंटिंग इंक्स बनती हैं। बहुत सारी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस किया जाता है बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, लाइक मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग मीडिया which contain ferric और chromic oxide और photographic materials को वेस्ट ट्रीटमेंट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के अंदर इस्तेमाल होता है, लाइक टू रिमूव कैल्शियम सॉल्ट्स इन वेस्ट, और मेटलर्जी के अंदर ये अलॉयज को स्ट्रेंथन करने के लिए इस्तेमाल होता है, जिस प्रोसेस में हम लोग सॉलिड सॉल्यूशन स्ट्रेंथनिंग को। ये था हमारे पास प्रेसिपिटेशन। अगला जो टॉपिक है हमारे पास क्रिस्टलाइजेशन है। सो क्रिस्टलाइजेशन क्या है, इट इज अ केमिकल सॉलिड लिक्विड सेपरेशन टेक्निक in which mass transfer of solute from the liquid solution
to a pure solid crystalline phase occurs. Basically, spontaneous arrangement है particles की into repetitive orders, मतलब एक खास geometric pattern के अंदर जो solids है, जो हमारे पास solute है liquid solution के अंदर, वो precipitate होके crystals की form हमारे पास बना देता है. इस process को हम लोग crystallization बोलते हैं. So it can also be defined as a process of formation of large crystals in pure state from the solution. Solution से बड़े crystals बनाने. Now इसका general process क्या है? ये हम लोगों ने FSC में भी पढ़ा हुआ है. So general process क्या है कि चाइना डिश में वाटर लें, उसको हीट करें, impure जो salt है वो उसके अंदर ऐड करें और उसका जो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन है वो बना लें. सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के बाद उसको हीट करते जाएं और उसके अंदर सॉल्ट बनाते जाएं, उसको फिल्टर करें, कूल होने दें और उसके बाद क्रिस्टल बन जाएंगे हमारे पास. तो ये तो हमने बता दिया कि प्रोसेस क्या है, लेकिन अब क्रिस्टल क्या होता है. सो अ क्रिस्टल कैन बी डिफाइंड एज अ सॉलिड पार्टिकल which is formed by the solidification या crystallization process under suitable environment, जिसके अंदर स्ट्रक्चरल यूनिट्स जो हैं वो अरेंज हुए होते हैं बाय फिक्स्ड ज्योमेट्रिकल पैटर्न और लैटिस. या इसको इस तरह भी डिफाइन किया जा सकता है कि होमोजेनियस सॉलिड्स हैं ये which possess a definite geometrical shape is called crystal. So it can also be defined as a discrete solid particle that is bounded by definite faces, जिसके definite faces हैं that intersect at definite angles, और वो शो करते हैं certain geometrical characteristics. इस जो बिल्डिंग ब्लॉक है किसी क्रिस्टल का उसको हम लोग यूनिट सेल बोलते हैं और इट इज द बेसिक structural unit of the crystal that possess all the properties of its spectrum. मतलब एक को आप पढ़ लें या बाकी सबको पढ़ लें, एक ही बात. ये एक हमारे पास एक प्रॉपर एरे है या प्रॉपर एक क्रिस्टल लैटिस का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर जो है वो प्रॉपरली जो रेपिटेटिव ऑर्डर से हमारे पास पार्टिकल्स अरेंज हुए हैं. Now what is crystal lattice? Crystal lattice can be defined as an orderly arrangement of particles in 3D space. 3D space के अंदर अगर particles arranged हैं तो उसको crystal lattice बोलेंगे. या all crystals are constructed from repetitive orders. तो इसी का जो एक सेल है जो बिल्ड अप होल क्रिस्टल को एक बनाता है उसको हम लोग यूनिट सेल बोलते हैं. तो एक सेल की जो है वो कुछ बाउंड्रीज होती हैं जिसको हम लोग प्लेन सरफेसेस बोलते हैं और उनको फेसेस भी बोलते हैं. और इनके दरमियान जो एंगल है दैट इंटरसेक्ट फेसेस परपेंडिकुलरली उसको हम लोग एक्सियल एंगल बोलते हैं. एंड एक्सियल लेंथ कैन बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स ऑफ द एटम एज यू कैन सी इन द डायग्राम. सो व्हाट इज क्रिस्टल सिस्टम? तो जितने भी हमारे पास क्रिस्टल्स हैं वो यूजुअली यूनिट सेल से बने होते हैं और उनका हर यूनिट जो है एक स्पेसिफिक क्रिस्टल के अंदर जो यूनिट सेल्स होते हैं उनका सेम साइज होता है और सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उनके अंदर अरेंज हुए होते हैं. और हमारे पास वैसे बात की जाए तो 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल्स हैं. उन यूनिट सेल्स के नाम हमारे पास उनकी शेप्स इस तरह की है वो ये हैं: ट्राइक्लिनिक, मोनोक्लिनिक, ऑर्थोरोमिक, टेट्रागोनल, क्यूबिक, ट्राइगोनल एंड हेक्सागोनल. सो ये एक शॉर्ट सा स्केच है जिसके अंदर आप लोग देख सकते हैं कि क्रिस्टल सिस्टम कौन से हैं, उनके लेंथ्स कौन सी हैं, उनके अंदर एंगल किस किस्म के हैं और उनके अंदर लेटिस किस सिस्टम, नंबर ऑफ लेटिस कितने होते हैं. ये याद करना है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है. तो टॉकिंग अबाउट द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर क्रिस्टलाइजेशन क्रिस्टलाइजर में होती है और क्रिस्टलाइजेशन इज देयर फॉर एन एस्पेक्ट ऑफ प्रेसिपिटेशन obtaining through a variation of the solubility condition of the solute in the solvent. Solvent के अंदर solubility condition हम लोग तब्दील करते हैं और हमारे पास crystals बन जाते हैं which can be compared to the precipitation due to chemical reaction. जबकि precipitation जो है वो chemical reaction के नतीजे में take place होती है. कुछ बुक्स में लिखा हुआ है कि 2 मेजर इवेंट हैं जिसमें न्यूक्लिएशन और क्रिस्टल ग्रोथ है. कुछ में 3 मेजर इवेंट्स हैं जिसमें फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन को नंबर 1 पे रखा गया है. तो दोनों तरीके से करेक्ट है. ये जनरल प्रोसेस क्या है? हम लोग सॉल्युबल सॉलिड इन सॉल्यूशन को हीट करते हैं, उसको इवेपोरेट कराते हैं सारा सॉल्वेंट, उसको फिल्टर करते हैं थ्रू फिल्टर पेपर और जो हमारे पास ऊपर रेजिड्यू बचता है उसको हम लोग उससे क्रिस्टल्स बना जाते हैं. नाउ फर्स्ट स्टेप इज सुपर सैचुरेशन ऑफ सॉल्यूशन. सबसे पहला और बहुत क्रिटिकल स्टेप है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. फर्स्ट स्टेप इज द सुपर सैचुरेशन ऑफ सॉल्यूशन. सॉल्यूशन को सुपर सैचुरेट करना है, दैट इज
कि उसकी मैक्सिमम उसके टेम्परेचर के ऊपर उसकी जो एक खास टेम्परेचर के ऊपर उसकी मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी आपने वो अरे get करनी है. There are various methods for this purpose depending on the how the solubility of solute varies with temperature. Obviously, this depends on the temperature. For example, sodium chloride solution is supersaturated only by the evaporation of water, while in case of potassium nitrate, either evaporation or cooling is used. So different आपने ये देखना है कि आप क्या चीज प्योर लेना चाह रहे हैं, तो उस हिसाब से उसकी जो कंडीशन है वो आपको फुलफिल करें. दूसरा प्रोसेस है न्यूक्लिएशन, मतलब न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन इन द सॉल्यूशन. सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर न्यूक्लिएशन फॉर्म होगी. न्यूक्लिएशन की सबसे इजी एग्जांपल है कि समटाइम्स क्या होता है कि जब बॉटल्स बहुत ज्यादा चिल हो जाती हैं, जो सोडा बॉटल्स होती हैं, और आप उसको हल्का सा खोलें या उसके अंदर थोड़ा सा आप उसको पेंसिल लगाएं या पेन या एक उसके अंदर थोड़ी सी बर्फ को उसको टच करा दें, तो वो पूरा जो है वो फ्रीज होना शुरू हो जाता है. वो प्रोसेस है बेसिकली न्यूक्लिएशन का. वो एग्जैक्ट नहीं, लेकिन उसको रिलेट किया जा सकता है. So nucleation is a step where the solute molecules dispersed in the solvent start to form cluster together. अब चूंकि वो solution के अंदर dissolve हुए हुए हैं, तो जो particles हैं solute के वो cluster बनाना शुरू कर देते हैं, और clusters stable होते हैं खास condition पे. So aggregation की वजह से जो molecules हैं वो बड़े से बड़े होते जाते हैं, और एक point आता है जिसमें वो न्यूक्लियस बना देते हैं, जिस तरह आप ये देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर भी कि क्लस्टर जो है वो पास आना शुरू हो जाते हैं और एक न्यूक्लियस बन जाता है. न्यूक्लियस से मुराद सेंटर बन जाता है, एक क्रिस्टल बनता है जिसकी मदद से जो है वो उसके अंदर इनिशिएट हो जाएगी बाकी सारी जो है वो न्यूक्लिएशन. However, when the clusters are not stable, they redissolve. So clusters need to reach a critical size ताकि वो एक stable nuclei. It is a stage of nucleation that the atoms arrange in defined and periodic manners that define the crystal growth. कि कितनी crystal की growth है वो define करती है stage of nucleation. So nucleation is the basically initiation of the phase change in a small region. एक solution के अंदर एक small region के अंदर ये phase change है, जैसे formation of solid crystals from a liquid solution. So nucleation so types of nucleation, total nucleation is the sum of effect of two basically categories of nucleation, that is primary or secondary nucleation. So primary nucleation basically क्या है, जिसके अंदर जो initial formation of crystal है, जिसके अंदर no other crystals present in where solution के अंदर जितने और crystals present है वो basically system को affect नहीं कर रहे. इसमें दो टाइप्स हैं. homogeneous nucleation that is not influenced in any way by solids. These solids include the walls of crystallizer vessels and particles of any foreign substances. या heterogeneous nucleation हो सकती है when solid particles of foreign substance cause an increase in the rate of nucleation that would otherwise not be seen without. Or secondary nucleation is the formation of nuclei that is attributed to the influence of the existing microscopic crystals in magma. So जो already microscopic crystals उस super saturated solution के या mother liquor के अंदर present है, उस चीज पे depend करेगा. It is attributable to fluid shear. The other due to collisions between already existing crystals with either a solid surface of crystallizer or with all other crystals themselves. So सिर्फ एक initiation की जरूरत है और जो है बाकी nucleation start हो. Next is the crystal growth, जिसके अंदर एक दफा small crystal बन जाए nucleus, so वो एक convergence point के तौर पे act करता है बाकी वो solute molecules के जरिए, और जहां जहां वो solute molecules को touch करता जाएगा और उनके adjacents में, so successive layers बनना शुरू हो जाएंगी उसी dimension के अंदर. So in crystallization process, nuclei formation should be under control. क्योंकि जितना ज्यादा नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होंगे उसी तरह जो आपके पास क्रिस्टल का जो साइज है वो कंट्रोल होगा. सो इसीलिए जो सॉल्यूशन शुड बी कूल्ड एट मॉडरेट टेम्परेचर, जो हम लोगों ने एफएससी में क्वेश्चन पढ़ा था. सो अगर लार्ज क्रिस्टल्स बनेंगे, अगर आप बहुत स्लो कूलिंग करेंगे, न्यूक्लिएशन में बी इनिशिएटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज. सो ये बहुत ध्यान में रखना होता है कि आप किस टेम्परेचर के ऊपर न्यूक्लियाई को
cool कर रहा है. So next is the collection of crystals. Solution is filtered under reduced pressure, or when whole of the middle liquor is drained out, the crystals are washed with pure cold solvent to remove the impurities, और उसके बाद उसको oven या vacuum desiccator में रख देते हैं to dry out. So in some pharmaceutical preparations, usually crystal formation start हो जाती है जब stability उसकी ठीक नहीं रहती. So we need to prevent this. In some cases, और कुछ cases में हम लोग इसको apply भी करते हैं बनाने के लिए, pure crystals बनाने के लिए. तो क्या methods हैं prevent करने के crystal formation? Use of narrow size range, grinding the solid in the presence of dispersing fluid, and the use of surface active agents. For example, a simple suspension of cortisone acetate powder for the use as an eye drop is liable to crystal growth. इसमें crystal growth start हो जाती है, so it can be avoided by grinding it with hydrated aluminum hydroxide and also by addition of some methyl cellulose. Now, last heading is में applications या pharmaceutical applications. So crystallization technique बहुत ज़्यादा use होती है pharmaceutical industry में to purify and separate the solids, मतलब for isolation and synthesis of pure APIs, or it is also practiced in all scales from isolation of the first milligram of newly synthesized substance in the research laboratory to isolating products on the multi-million ton scale in industry. Well, this was all about these two topics. Thank you so much. For any queries, join us on our social media sites.